नजम सेठी को सुना। नजम सेठी एक प्रोग्राम में निजी चैनल पे बोल रहा है, उसने चंद वजूहात बताई हैं, चार पांच, लेकिन वो उसकी वजूहात उसी की वजह से थी। सबसे पहले उससे कहा कि जब मैं 2013 में पीसीबी का चेयरमैन बना तो मैंने सेलेक्टर से पूछा पाकिस्तान में टैलेंट है, उन्होंने बोला टैलेंट तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट है नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं है, इंडियन बोलते हैं, पाकिस्तानी कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं है। अभी तक वो कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। लेकिन असल में पाकिस्तान में टैलेंट है, उस टैलेंट को बाहर कैसे निकालना है वो सिस्टम नहीं है। तो नजम सेठी कहता है कि जो मतलब उससे क्रिटिसाइज़ किया है कि जो ये पॉलिसी चेंज हुई है बोर्ड की, टीमें कम, 6 टीमें हुई हैं, तो मिसाल देता है कि बड़ा तालाब को छोटा तालाब कर दिया, तो बड़े तालाब में जब मच्छियाँ होती थी तो बहुत मछलियाँ होती थी, तो छोटे तालाब में अब मछलियों की तादाद महदूद होगी, तो आपके इंटरनेशनल क्रिकेटर भी महदूद आ रहे हैं। मिस्टर नजम सेठी, शैतान के खालू, यही काफ़ी है तेरे लिए, शैतान के खालू। तू मुझे एक बात बता कि तूने जो ये बात बोल दी, तो सबसे पहले वाली बात ये है कि तू टीमों को छोड़, ठीक है। तू जब पीसीबी का चेयरमैन बना तो तुझे आके तो आइन तब्दील करना चाहिए था। पीसीबी का चेयरमैन तो सियासी होना ही नहीं चाहिए, पीसीबी का चेयरमैन तो होना चाहिए गैर सियासी। और तूने जो तालाब की बात की ना, मछलियाँ, तुम्हारे जैसे वो मगरमच्छ हैं, तुम्हारे जैसे और ज़का अशरफ जैसे, ठीक है ना, और तौकीर ज़िया जैसे वो मगरमच्छ हैं, जिन मगरमच्छों ने इस तालाब में खूबसूरत मछलियों के साथ नई मछलियों को, पुरानी मछलियों को सब खा चुके हैं। तुम वो मगरमच्छ हो जो अपने ओहदों की लालच में आके कहाँ एक सहाफ़ी तुम्हारे पे तो मीडिया क्रिटिसिज्म भी नहीं करता था, क्यों? तुम्हारी मीडिया में पीआर थी, ठीक है ना। अभी वो इसीलिए क्रिटिसिज्म नहीं करते कि उसके पीछे कोई और वजूहत है। तुम तो जब आए हो तुमने तो पाकिस्तान क्रिकेट को ख़राब किया है। तुम कह रहे हो कि 8-10 साल से पाकिस्तानी क्रिकेट ख़राब हुई है। जब से तुम चेयरमैन बने हो पाकिस्तान क्रिकेट में जवाल शुरू हुआ है। तुमने अपॉइंटमेंट किए, तुमने जो है ना पाकिस्तान का सिस्टम ख़राब किया है। तुम एक सियासी बंदे थे, तुमने सबसे पहले पाकिस्तान में सियासत को जन्म देने वाले तुम थे। क्रिकेट में कहाँ सियासत होती थी? तुम बोलते हो प्लेयर पावर और मैनेजमेंट कमज़ोर। जितनी प्लेयर पावर जो है ना इंग्लैंड की मजबूत है ना, तुम्हें मालूम नहीं है। जितनी प्लेयर पावर इंडिया की मजबूत है तुम्हें मालूम नहीं है। जितनी प्लेयर पावर ऑस्ट्रेलिया की मजबूत है तुम्हें मालूम नहीं है। वहाँ इनके बेकायदा अपनी एसोसिएशन है। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने बोला अगर हमें आईपीएल के बजाय पीएसएल नहीं खेलने दोगे और हमें डोमेस्टिक में इंसिस्ट करोगे। उनके 200 खिलाड़ियों ने बाइकआउट कर लिया था। वह अलग बात है कि वो पीएसएल खेलने कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे। तुम्हें पता है, बैठ के टीवी में बात करते हो। अभी बात करो ना पाकिस्तान के सिस्टम की, कभी नहीं करोगे टीम के बारे में। कहते हैं जब टीम हारती है तो वो चेयरमैन को क्रिटिसाइज़ किया जाता है और सिलेक्टर को। इस दफ़ा तो सिलेक्टर को ज़्यादा बाबर आजम को कर रहे हैं, रिजवान को कर रहे हैं। सिलेक्टर को तो ज़रूर करेंगे, सिलेक्टर अकाउंटेबल है, उनको नहीं करेंगे तो फिर तेरे बाप को करेंगे। किसको करेंगे बता तू। दूसरी बात, मिर्ज़ा इकबाल बेग एक चैनल पे आके बोलता है कि जी वो बात ये है कि रिजवान के आने से वो 2019 की सियासत शुरू होगी। यार झूठ मत बोलो, इतना झूठ मत बोलो, इतना झूठ मत बोलो, इतना झूठ मत बोलो। समझ रहे हो ना? इतना झूठ मत बोलो। एक झूठ की भी एक हद होती है, ठीक है। रिजवान ऑस्ट्रेलिया में जीता, सियासत नहीं थी। अफ्रीका में जीता, सियासत नहीं थी। 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में जीता, सियासत नहीं थी। साउथ अफ्रीका को पहली दफ़ा ओडीआई वाइट वॉच की, सियासत नहीं थी। 26 ट्रॉफी में हार गया तो वो सियासत कर रहा है। तो वो सियासत क्या कर रहा है उसके तुम सबूत दो, सबूत दो, ठीक है। सबूत नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा है। क्यों? कि तुम्हें पीछे से ये कहा गया है, आशीर्वाद दिया गया है कि तुमने प्रो इंडिया कंटेंट करना है और इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलानी है ना, इतना ज़्यादा झूठ बोलना है। अच्छा, जितना भी झूठ बोलो सच नहीं साबित हो सकता। बताओ उससे क्या होता है? उससे बिगाड़ आता है। इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि जो सही चल रहा है वो भी बिगड़ जाए, ठीक है। शुएब मलिक, बाकी मेंटोर, मिसबा, सरफराज, सकलैन मुश्ताक, वकार यूनस, हमें लॉन्ग रन दो, हमें 2-3 साल दो, ये लड़का है, वो लड़का है, फलाना लड़का है। इसीलिए दूसरों को भी फिर लंबा रन दो। अगर तुम लंबा रन मांगते हो ना, जो पॉलिसी बयान करे हो सकता है चेयरमैन कल चला जाए। और मुझे ये डाउट होता है, ये मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है ये अंदाज़ा है कि मोहसिन नकवी को निकाला नहीं जाएगा। हो सकता है खुद भी छोड़ के शायद चला जाए।
مجھے ایسا لگتا ہے اگر اس پہ اور پریشر بلڈ ہوا تو بہرحال دیکھتے ہیں آگے نیوزی لینڈ کی سیریز آگے کیا ہوتا ہے. اگلے وی لاگ میں آپ سے پھر ملیں گے.